कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है और तुम्हें मेरी माता को धीरे बताना है। अब सीता जी सहम गई, कहती है जहां आप हैं वहीं मेरी अयोध्या है, मैं जरूर जाऊंगी, आपके बिना नहीं रहूंगी, कुछ भी हो जाए। राम की मां और डर गई, ए लो, अभी तो राम के लिए ही मैं अपने दिल को मजबूत नहीं कर पाई, अब बहू भी जाएगी। समझाया बिटिया तू मत जा, अरे दोनों में से एक रहेगा तो शायद मेरे दिल में थोड़ा सब्र रहे, एक तो मेरे पास है, तुझे देख के जी लिया करूंगी। जोश ये भवन रे कहे अम्बा, मोहि कहे होई बहुत अवलंबा, सुने रघुवीर मात प्रिय बानी, सील सने सुधा समझानी। कहा माता ने तू सीता को समझा। सीता कह रही है मैं भी जाऊंगी। तो आज राम जी सीता को समझा रहे हैं, मैं समझाऊं सिया प्यारी, जंगल में बड़ी कठिनाई है। मैं समझाऊं सिया प्यारी, जंगल में बड़ी कठिनाई है। जंगल में शेर गरजते हैं, हाथी चिंतालू पग पग पर, ये बात बड़ी दुखदाई है। वहाँ जीते भालू पग पग पर, ये बात बड़ी दुखदाई। वहाँ राक्षस के दल चढ़ चढ़ कर ऋषि मुनियों को खूब सताते हैं, वो रूप बदलने में माहिर, वे सारे आतताई हैं। मैं तुझे समझाऊं सिया पारी, जंगल में बड़ी कठिनाई है। कहीं कंकड़ पत्थर राहों में, कहीं कांटों भरी लताएं हैं, कहीं ढेर पड़े हैं मांसों के, पर पशुओं की चर्बी बढ़ आई है। कहीं सूखा कोई दलादल है और कहीं नदियां खूब उफलती है, कहीं ऊंचे पर्वत का चढ़ना, कहीं गहरी घारी खाई है, कहीं रेत के टीले मार्ग में दिन भर तपती रहती बालू, कहीं गर्म लुएं चलती है दिन भर और बदन घाम बढ़ जाई है। कहीं चट्टाने हैं बर्फों की, ठंडे की बड़ी करड़ाई है, कहीं ज्वार चढ़ा है समंदर में, मौसम ने खूब मार चढ़ाई है। कभी आंधी तूफान आते हैं, धड़ धड़ से पेड़ उखड़ते हैं, चमके बिजली बादल गड़के, कहीं घनी अंधियारी छाई है। वहां सुंदर सेज मुलायम ना, पत्तों का लगा बिछोना हो, तू राज घराने की मलिका, तेरे बदन में कोमलताई है। वहां कंद मूल फल खाने को, झरनों का पानी पीने को, तेरा खाना पीना सब शाही, तेरा बदन जाए कुमलाई है। रहने को छप्पर कभी कहीं, कहीं गिरी कंदरा, कहीं वास मिले, वहां घास फूस की कुटिया में, तेरा नींद चैन लुट जाई है। मैं समझाऊं सिया प्यारी, जंगल में बड़ी कठिनाई है, तुम मत जाओ। लेकिन सीता भी राम जी को समझा रही हैं, आप मुझे क्या क्या भय दिखाते हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। आपने क्या सोचा कि मैं कायर की बेटी हूँ? अरे अपने बाप के यहाँ हिरणों के साथ जंगल में अधिक खेलती थी। कह रहे श्री राम तुम्हारे संग बिना मेरा जग में नहीं गुजारा है, हम महलों में रहकर ऐश करें ये मुझको नहीं गंवारा है। जंगल के झाड़ झकारों से मैं कांटे पथ के हटाऊंगी, जंगल के झाड़ झकारों से मैं कांटे पथ के हटाऊंगी, चाहे रेतिया दल दल खाई हो, मुझे साथ में सब कुछ प्यारा है। श्री राम तुम्हारे संग बिना मेरा जग में नहीं गुजारा है। श्री राम तुम्हारे
पका के खिलाऊंगी, झरना जल अमृत धारा है। तुम रघुवंशी होकर मुझको डर दिखलाते हो शेरों का, मैं वैरागी की बेटी हूँ, सब पशुओं से प्यार हमारा है। जब संग धनुधारी राम मेरे, तो भय नहीं राक्षसों का मुझको, मेरा पति बहुत बलकारी है, जग रोशन नाम तुम्हारा है। तुम दीपक हो मैं बाती हूँ, दोनों के प्रेम की ज्योत जले, तुम मेरी किस्मत के भानु, तुझसे ही सांझ सवेरा है। मैं अपने पति की परछाई, तेरे अंग संग जुड़े हैं तार मरे, तुम जहां चलो मैं वहीं खिंचूं, चरणों में तेरे घर मेरा है। तुम फूल तो उसका पराग हूं मैं, तुम शीत हो तो तुम गीत हो उसका राग हूं मैं, तुम हवा तो उसकी गति हूं मैं, तेरे अंदर मेरा बसेरा है। हम दोनों की ताकत मिलकर कठिनाई सारी हल होगी, हमें ज्ञान मिलेगा संतों का, छट जाए गम का अंधेरा है। हाथों में हाथ मिला करके, अरे हाथों में हाथ मिला करके ऊंचे पर्वत चढ़ जाएंगे, हाथों में हाथ मिला करके ऊंचे पर्वत चढ़ जाएंगे। तुम बन को चले मैं स्वर्ग चली, जीवन अर्पण ये मेरा है। अगर तुम साथ नहीं ले जाओगे तो तुम वन को चले और मैं स्वर्ग में सिधार जाऊंगी, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। माता खड़ी खड़ी बोराई हो रही है, पागल हो रही है। मैं तो राम को कहती थी बेटे बहू को समझा दे, बहू बेटे को समझा रही है। राम जी ने देख लिया कि सीता जी मेरे बिना नहीं रहेंगी। कहा फिर ठीक है, माता जी के चरण छुओ, जल्दी चलने की तैयारी करो। चरण छूले चली तो कौशल्या जी कहां पर गई? अरे देखो लोगों मेरे घर का चिराग, देखो लोगों मेरे घर के चिराग, मेरे नैनों की ज्योति खो चले। मैं पहले एक को रोती थी लेकिन अब तो दो चले। मैं तो एक राम को रोती थी, अब तो मेरी बहू भी जा रही है, बेटा भी जा रही है। किस तरह से मैं धीरे धरूं? माता कौशल्या की हालत देखी नहीं जा रही, लेकिन राम जी ना सुख है ना दुख है, तटस्थ है। इधर लक्ष्मण जी को पता चला कि राज तिलक नहीं हो रहा है, वो तो सुबह से तैयारी कर, उर्मिला आज ये पहनेंगे, उर्मिला भैया को ये पहनाएंगे, उर्मिला भैया को ये ताज पहनाएंगे, उर्मिला भैया का ये काम करेंगे, उर्मिला मैं चरण डुलाऊंगा, उर्मिला तू सीता की सेवा करना, उर्मिला। वो तो आपस में खिचड़ी पका रहे थे, उर्मिला आज राज तिलक में ये तैयारी करेंगे, ये तैयारी करेंगे। जब लक्ष्मण को पता चला आज राज तिलक नहीं हो रहा, राम मेरे भाई राम को वनवास मिल रहा है, तो काटो तो खून नहीं। कहाँ भैया, भैया कहाँ, भैया कहाँ? और उस समय पता लगा भैया तो कौशल्या के महल में है। देखा माँ रो रही है, खंबे के समान खड़ी, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो जिसमें प्राण ही ना हो। पलक में झपकना छोड़ दिया, आंखों की नदियां बह रही आंखों से। इधर लक्ष्मण कांपता आ रहा है, भैया क्या हो गया ये सब? आप ये बताओ बन क्यों जा रहे हो या यहाँ पर रह रहे हो? मुझे दो टूक बात बताओ। कहले भैया यहाँ तो रहने का काम ही नहीं है, हमारे पिता ने मुझे वनवास दिया है। अच्छा तो आप वन को जाएंगे? हाँ मैं वन को जाऊंगा। यदि आप वन को जाएंगे तो आपका ये भाई आपके साथ जाएगा। कहले भैया तुम क्या करोगे मेरे साथ? देखो यहाँ भरत भाई भी नहीं है, यहाँ शत्रुघ्न भाई भी नहीं है, इधर पिता बहुत दुखी है, इधर देखो माँ का बुरा हाल है। तुम माता को धीर बनाओ, पिता को धीर बनाओ, विपत्ति में तुम्हारे तो बहुत सहारा है। कहले जहाँ मेरा भाई राम वही मेरी अयोध्या, आपके बिना तो मैं
एक पग भी कहीं नहीं रह सकता। आपने सोच कैसे लिया कि आप अपने लखन भैया को छोड़ के चले जाएंगे? मैं आपके बिना जिंदा रह नहीं सकता। कहले क्यों क्यों नहीं जिंदा रह सकते? कि आपको पता भैया, भरत भैया ने माँ का दूध पिया, शत्रुघ्न भैया ने भी माँ का दूध पिया, आपने माँ का दूध पिया, मैंने तो आपके हाथ का अंगूठा पिया है। आपके अंगूठा पी करके मुझे चैन पड़ती थी। कितना माँ दूध पिला ले, जब तक आप मुझे अपने हाथ का अंगूठा प्यार से मेरे मुंह में नहीं देते थे, मुझे चैन नहीं पड़ती थी। आपके अंगूठे घर से चूस चूस कर मेरे अंदर वीरता आई है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको विश्वास हो कि आप चले जाओ और भाई जिंदा रहेगा तो छोड़ जाओ, लेकिन क्षण भर में आपको मुड़ना पड़ेगा, अपने भाई को शमशान में जलाना पड़ेगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगी। आप चले तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं तो आप ही के लिए मैंने जन्म लिया है। राम जी कहने लगे बड़ी आपत में जान आ गई। सीता के मैं प्राण खो दूंगी, लक्ष्मण के मैं प्राण खो दूंगी। माँ कहती है मैं कैसी माँ हूं, मैं तो कह भी नहीं सकती मैं प्राण खो दूंगी, क्योंकि इसका पिता भी जरूर प्राण खो देगा। बताओ मैं क्या करूं? इसके पिता को संभालूं, घर संभालूं, लक्ष्मण को संभालूं, सीता को संभालूं, राम को संभालूं। जड़ मूर्ति सी हो गई, बावली सी हो गई। राम जी कहने लगे अगर ऐसी बात है तो जाओ फिर माता से आज्ञा ले आओ। माता के पास आए, सुमित्रा माता के पास। माता के चरणों में मत्था टेका, मां मुझे आज्ञा दो। काहे की आज्ञा? बड़े भैया राम जंगल में जा रहे हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है। कि हाँ मेरे कान में सारी बात आ गई, तो मां आज्ञा दो, आज मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मुझे बड़े भाई राम के साथ जाना है। जैसी हालत कौशल्या की ऐसी हालत सुमित्रा की हो गई। मुझे पता है ये राम के बिना रह नहीं, तो मेरे बिना रह सकता है, बाप के बिना रह सकता है, माँ के बिना, पर ये राम के बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है राम के बिना नहीं रहेगा। अगर मैंने इसे यहां रोक लिया तो इसका शरीर ही यहाँ रहेगा, आत्मा तो उसकी राम के साथ चली जाएगी। और अगर मैं इसे जाने के लिए कहती हूं तो अभी तो मुझे विश्वास है राम चले गए तो शायद लक्ष्मण पास में हो, मेरा पति जिंदा रहे दशरथ। सुमित्रा सोच रही है मैं इसे अगर रोक लूं तो मुझे विश्वास है कि राम ने तो राम के साथ लक्ष्मण तो रहेगा ना सामने, इसके पिता की हालत सुधर जाएगी, थोड़ा चैन आ जाएगी, थोड़ा जिंदा रह सकते हैं। अगर नहीं भेजती तो बेटा मर जाएगा, आत्मा चली जाएगी, देह रह जाएगी, ना जाने के लिए कह सकती ना रहने के लिए कह सकती। फिर कहा बेटा हम जैसे तैसे संभाल लेंगे, मेरा बेटा जिंदा रहे, क्योंकि अगर तेरे प्राण निकल गए तो राम भी जंगल में सुखी नहीं रहेगा। बात तो पता चली जाएगी तेरे प्राण राम में, राम के प्राण तेरे में बसते हैं। कहा फिर बेटा जा, तू मेरी चिंता मत कर, तात तुम्हारी माँ तो मैं देही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से मैं तेरी माता नहीं, सीता तेरी माता है, राम तेरे पिता है। अवध तहाँ जय राम निवासु, ताहि दिवस जहाँ भानु आकाश। जैसे भानु, जहाँ भानु है, जहाँ आकाश है, भानु वही चमकता है, इसलिए जहाँ राम है बस वहीं तेरा निवास है, और जहाँ राम के चरण है जिस भूमि पर, वही भूमि तेरी अयोध्या है। जो पैस ये राम बन जाही, यदि सिया भी वन में जा रही है, अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं, अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम भी नहीं है।
अब सोचा, माँ ने आज्ञा दे दी, काम बन गया। मैं तो थर थर कांप रहा था, कैसी माँ से आज्ञा लूं। माँ ने कह दिया साहब, तो मेरी बात हल्की हो गई। लेकिन उर्मिला भी तो है। यदि बिना पूछे जाता हूं, भैया कहेंगे पत्नी से भी पूछ लिया, तो क्या कहूंगा, पत्नी के कक्ष में गए, उर्मिला के कक्ष में। उर्मिला, तुम जानती हो कि मैं अपने बड़े भैया से कितना प्यार करता हूं। उर्मिला को भी बात पता थी कि बनवास मिल गया, कि हाँ मैं जानती हूं। तो यदि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, तो मुझे आज एक बात का वचन दो। ये किस बात का? कि राम की सेवा में तेरा पति और राम की मां की सेवा में तू लग जाना, तो मैं समझू तू मुझे प्यार करती हो। कहले ये कौन सी प्यार की गति ढूंढ लिया आपने, मुझे अधमरा कर दिया एक ही वचन में। बस अगर तुम मुझसे स्नेह करती हो, प्यार करती हो, तो राम की सेवा में मैं और राम की मां की सेवा में तो लग जाना। अब वो कैसे कहे कि मैं आपको प्यार नहीं की, ठीक है आपके वचन को रखूंगी। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। चल मैं इतना प्रसन्न हूं उर्मिले, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या दोगे? जिसका पति 14 साल के लिए वनवास जा रहा है बड़े भाई की सेवा में, बोले तुमने मेरी आत्मा प्रसन्न कर दी, राम की मां की सेवा तुमने स्वीकार कर ली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ देना चाहता हूं। पहले क्या दोगे? क्या करो कुछ लेके? कुछ कमी है क्या यार? एक कमी है वो आप पूरी कर नहीं सकते, अपनी कमी पूरी कर नहीं सकते, कि नहीं अपने और तेरे विछड़न में तुझे दर्द बहुत होगा, तू रोएगी भी, तेरा सुख चैन सारा छिन जाएगा। सीता तो राम को हर पल देखेगी और तू हर पल तड़फेगी, तुझे नींद भी नहीं आएगी। तेरा आधा दर्द मिटाना चाहता हूं। कहले आधा दर्द भला कैसे मिटाओगे आप? कि मैं कह रहा हूं तेरा आधा दर्द मिटा के जरूर जाऊंगा। कैसे मिटाओगे? मुझे पता है तुझे नींद नहीं आएगी, और मुझे नींद बेचनी है, कोई खरीदार नहीं है। मुझे नींद देनी है, कि आपको नींद क्यों देनी है? कोई मिल जाए जिसे मैं नींद दूं, लेकिन तू ही है जिसे अपनी नींद दे सकता हूं। क्योंकि रात भर भैया भाभी सोएंगे, निशाचरों की ताकत रात को बढ़ती है, रात को राष्ट्र ताकत बढ़ती है, रात को पहरा देना होगा, मुझे जागना होगा, और नींद आएगी तो रात को कैसे सेवा कर पाऊंगा? सेवा में चूक आ जाएगी। तो आज मेरी नींद गिरवी धर ले उर्मिले, मेरी नींद गिरवी धर ले। मैं अपनी नींद तुझे दे के जाता हूं, अपनी भूख अपनी प्यास सब तुझे दे के जा। तुझे भूख नहीं लगेगी, लेकिन मेरी आत्मा तेरे में बैठ के खाया करेगी, मेरी आंख तेरी आंख में आके सो जाया करेगी, मेरी नींद तू रख ले। कल इतनी कठिनाई तो सीता पे भी नहीं पड़ी जितनी आप मुझे दे के जा रहे हो। मेरी छाती देख लो कि मेरा पति 14 साल तक सोएगा भी नहीं, नींद भी मेरे पास रख के जा रहा है। कहले तभी तो दिन भर माँ की सेवा करना, माँ के चरण दबाना, पिता को समझाना, रात को थक जाएगी, तेरा मन मेरे में चला जाएगा, 4 गुना चला जाएगा रात को, तो मेरी नींद तुझे आ जाएगी, तू चैन की नींद तो सो जाएगी। कहले ऐसा चैन किस काम का जो पति कोई सपने में भुला दे। लेकिन मैं आपका रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने बड़े भैया को देखकर जीते हैं, और यदि मैं आपको रोकूंगी तो मुझे पता है यदि मैं आपको रोकूं तो आप रहोगे, तो आपकी आत्मा उनके साथ जाएगी, तो आपका रहने का यहाँ भी कोई मुझे सुख नहीं मिलेगा। सांस सांस तो आपके उनके साथ है। तो आज अपनी नींद
और अपनी भूख उर्मिला को दे करके चले जाते हैं और आ जाते हैं। तीनों चले जाते हैं जहां महाराज दशरथ लेटे हुए हैं। वो मंजर देखो, जिस महल में कुछ चंद रोज पहले इतने ढोल तमाशे हो रहे थे, इतने मंगल गान गाए जा रहे थे, इतनी वृंदावली पढ़ी जा रही थी, आज उस महल के कागा रो रहे हैं, तोता मैना रो रहे हैं, वहां की हवाएं रो रही हैं। लक्ष्मण तुरंत सीता राम जी के पास आए और राम सीता और लक्ष्मण जब कैकेयी के महल में आए, कितनी कठोर हृदय करके वो अपने हाथ में वत्कल वस्त्र लाई। आप राजवेश में जाते हुए अच्छे नहीं लगते। 14 वर्ष के कहा मुनि तापसी, मुनि जैसा तपस्वी जैसा वेश धर के जाके ये मैंने वचन मांगा है तो राजसी वस्त्र उतार दो और वत्कल वस्त्र धारण कर लो। तीनों ने वत्कल वस्त्र धारण कर लिए, माला पहन ली, कमंडल हाथ में ले लिया, मेखला बांध दी और कहा शीघ्र वन को जाओ, क्योंकि जितना तुम यहाँ रहोगे तुम्हें देख देख के तुम्हारे पिता को कष्ट बढ़ेगा। दशरथ की धीरे धीरे आंख खुल रही हो, नागिन अपने फण से इतने भी जहर मत बिखेर के तेरा सारा जीवन फिर बाद में जहरीला हो जाए। किसी के घर में आग लगा करने वाला खुद भी उसके हाथ जल जाते हैं। क्यों इतनी फुफकार रही है? तूने मेरी बसी बसाई बगिया उजाड़ दी। फिर सीता को बुलाया, बिटिया तू तो रह ले, देख तू राजघराने की बेटी है, तो यहाँ बहू बनकर बेटी बन के रह ले। अच्छा अगर तू इस घर में नहीं रहती, तुझे यहाँ तेरा पति तेरा राम याद आएगा, तो अपने बाप के घर रह ले, पर तू जंगल में मत जा बिटिया, तू राजघराने की बिटिया। जब मैं विदा करके लाया था अपनी बहुओं को राजा जनक के दरबार से, तब मैंने कहा था मैं बहू नहीं मैं बिटिया ले जा रहा हूँ। मैं कैसा पिता हूँ, ना बहू की तरह तुझे यहाँ रख रहा हूँ, ना बेटी की तरह तुझे यहाँ रख पा रहा हूँ। तो अपने बाप के घर चली जा, मैं मना नहीं करता, पर तू तो रह ले। तू कैसे कष्ट उठाएगी? बहुत रो रहे हैं। जैसे तैसे राम जी समझाते हैं और सीता राम लक्ष्मण तीनों आज वन की ओर चले जाते हैं। जैसे चले दशरथ जी बेहोश हो गए। कौशल्या तू मुझे यहाँ से अपने महल में ले चल, इस महल में मेरा बदन जला जा रहा है, तू अपने कक्ष में ले जा मुझे। कैसे कहा मेरी शकल मत देखना, अगर मैं मर गया तो मुझे छूना नहीं। मेरी शव यात्रा निकल जाएगी, इधर राम बन की यात्रा पर निकले गए तो मेरी शव यात्रा निकल जाएगी, लेकिन मेरे पास मत भटकना। तू चुड़ैल है, तू डायन है, तू खा गई मेरे परिवार को। बेहोश हो गए। उधर राम लखन सीता वन को गए। दशरथ के प्राण जो कंठ तक थे अब मुंह से भी ऊपर आ गए। हाय राम, राम तो रुक जा, राम 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 तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, उर्मिला रो रही है, एक कैकेयी और मथुरा दोनों हंस रही है। अयोध्या वासी को पता लगा राम तो वन में जा रहे हैं, लखन भी वन में जा रहे हैं, सीता भी वन में जा रही है। अयोध्या के नगर में हाहाकार मच गई। श्री राम जय राम जय। गुरु वशिष्ठ भी आए कैकेयी को समझाने के लिए। अरुंधति जी आई, कई घंटे पाठ पढ़ाया, मत कर ऐसा, सारी उम्र कलंक लग जाएगा, दुनिया तेरा कभी नाम नहीं लेगी, अपनी बेटियों का नाम भी कैकेयी नहीं रखेगी। फिर भी टस से मत नहीं, शारदा ने मत जो मती फेरी हुई थी। सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। अवध में हो रही हाहाकार, अवध में हो रही हाहाकार, अवध में हो रही हाहाकार, अवध में हो रही हाहाकार। राम ही राम पुकारे नगरिया
सा कोमल बेटा नाही, राम सा कोमल बेटा नाही, लखन सा भाई जग में नाही, लखन सा भाई जग में नाही, और सीता जैसी देवी नाही, सीता जैसी देवी नाही, ढूंढ लो चाहे संसार अवध में हो रही हाहाकार, अवध में हो रही हाहाकार, कौशल्या का घर है उजाड़ा, कौशल्या का घर है उजाड़ा, सुख की बेल को ऐसा उखाड़ा, सुख की बेल को ऐसा उखाड़ा, और मारा सबके माथे कुल्हाड़ा, मारा सबके माथे कुल्हाड़ा, दर्द है बेशुमार, अवध में हो रही हाहाकार, अवध में हो रही हाहाकार, उर्मिल की भी सेज है सूनी, उर्मिल की भी सेज है सूनी, कर गई तूने अवध की सूनी, कर गई तूने अवध की सूनी, ऐसी खेली खून की होली, ऐसी खेली खून की और होली, तेरा जन्म धिक्कार, अवध में हो रही हाहाकार, 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 हाहाकार मच गई। आज अपने घर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई सब गली कूचे में भर गए, राज प्रसाद के चारों ओर बिखर गए। राम जी रथ पर चढ़ा गए, सुमंत को बुलाया राजा ने, जैसे तैसे समझा देना, कह देना 2-4 दिन घुमा फिरा करके ले आना, कि बस हो गया, घर से बाहर निकल गया, जंगल में चला गया, घुमा फिरा करके ले आना, हो गया पिता का वचन, बहला करके फुसला करके लेना। लेकिन मुझे पता है राम जैसे हमारे पूर्वज बड़े कठोर हुए, राम भी चरित्र का तो विमल है, लेकिन धर्म निभाने में बड़ा कठोर है, पड़का कच्चा नहीं है। अगर वो किसी वजह से नायत पर सीता को बहला करके फुसला करके ले आना, जैसे सीता को मत छोड़ना, सीता को ले आना। सुमंत को कहा तू रथ में ले जा, रथ आ गया डोढ़ी पर, वत्कल वस्त्र पहने में, जनता धिक्कार नहीं, हमारा खाना किस काम का जब ये कंदमूल फल खाएंगे, हमारा घर किस काम का जब ये खुले आकाश के नीचे जंगल में सोएंगे। राम हम भी तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी जहाँ राम जहाँ बैठे ही, जहाँ लक्ष्मण जैसा भाई, बस हमारे सारे सुख वही है, हम भी जाएंगे, हम भी जाए, राम यहाँ नहीं रहेंगे। तो आज राम बहुत समझाते हैं, प्रजा नहीं मानती है। जहाँ हमारा राम वही हमारा घर, आपके चरण जाए वही निवास है, जहाँ आपका दर्शन है वही सारा सुख संसार है, वही हमारा वैकुंठ है। बहुत समझाया पर माने नहीं, आखिर में सारी प्रजा राम के पीछे पीछे हो ली। बाकी की कथा हम कल आपको समझाएंगे। कल केवट प्रसंग भी होगा, राजा गुह का प्रसंग भी होगा, दशरथ मरण भी होगा। ये सारी कथा मन तो करता है बहते जाए, कथा कहते जाए, बहते जाए, कथा कहते जाए, कहने में बहुत